एक औरत को दफन किया रात के 1-1:30 बजे के करीब। 110 साल की औरत थी, माँ जी उसका नाम था। जिस वर्कल ने हमारे ने आदमी ने काम कर रहे थे, उसमें से उसके पैसे थे ठीपे, वो कवर दे अंडरग्राउंड गिर गए। कवर हल्का जो खोद के जिस थले ध्यान मार देने ते देखे कि माँ जी बैठे ने, कुरान जी उन्होंने अगे पे लाइट बलदी पी है, नाल 2 सेब पे। तो माँ जी कहते ने कि बेटा तू बड़ी मेहनत की है, ए तेरे पैसे मेरे हाथ च फड़े नहीं, ए अपने पैसे वसूल कर लै। ते ए मेरी मैं हुणे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह चो सेब आया खान नूं, ते ए एक सेब तू खा ला, एक मैं खा लेना। वो हुण सेब लैके किने अपनी चरपाई ते बैठ के पैसे सीधे करके सलूके च पा के बैठ गया। वो जिसले खान लगा, खांदे खांदे तो ओहदा सारा जिसम सेब की शक्ल च तब्दील हो गया। वो सुबह के टाइम जिस वक्त ओहदे ख्याल च आते कि माँ जी मेरे नाल बोलते थे, तो इस तरह मांस पटना ते खाना तो सेब, हद तक कि वो 7वें दिन करे दुनिया तो फिर फानी हो गया। क्यों कि वो बर्दाश्त जी और खुशबू सी, वो जो चेहरा से देखा गया और हिम्मत तो ज़्यादा सी, लेकिन वो पर्दे च चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमून खान इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान के उस हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ पे बेइंतहा कदीमी लोग मुदफिन हैं। यहाँ पर अमीर भी मुदफिन हैं, यहाँ पे गरीब भी दफन है। और यहाँ पर हैरत अंगेज़ बात यह है कि सैगल, बुच्चा फैमिली और फिर चावला फैमिली और जो अमीर तरीन लोग हैं कायनात में, जिन्होंने बड़े मुकाम बनाए हैं, यहाँ पे गामा पहलवान, बड़े बड़े ऐसे रुस्तम जमा, ऐसी ऐसी ताकतवर हस्तियाँ कि जिनके डील डोल से दुनिया कांपा करती थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे नामवर लिखने वाले लिखारी, यहाँ पर बहुत ही बड़े फनकार, आर्टिस्ट, यहाँ पे जंगजू, बहुत बड़े शहीद भी यहाँ पर मुदफिन हैं, दफन हैं। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, गुलाम, मालिक, लैंडलॉर्ड, ज़मीनों के, जायदादों के पटवारी और फिर वो लोग जिनके ऊपर कायनात का सिलसिला चलता है और लोग उनको सलाम करते हैं। कई तड़ी पार भी यहाँ पे दफन हैं। यहाँ पे बहुत सारे वफ़ादार दफन हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोहब्बत करने वाले दावेदार दफन हैं। यहाँ पे बहुत सारे इश्क के मतवली भी दफन हैं। यहाँ पे बड़े बेवफा भी दफन हैं। यहाँ पे वो लोग भी दफन हैं जिन्होंने ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी का जीना हराम कर रखा था। यहाँ पे वो लोग भी नाज़रीन दफन हैं जिन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को उनके हक़ से महरूम कर दिया। यहाँ पे वो लोग भी दफन हैं जिन्होंने खुद माँ बाप हो के अपने बच्चों को कोडियों के भाव बेच दिया। यहाँ पे वो वालदैन भी दफन हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी औलादों की बना दी। यहाँ पे बड़े बड़े शायर, अदीब, अफसाना निगार और फिर बहुत बड़े काम करने वाले, अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाने वाले ऐसे अफराद दफन हैं जिनका हम जिक्र करना चाहें तो फिर मेरे ख्याल में शायद किताबें भर जाएंगी और ये एक प्रोग्राम नहीं, ये एक सदी पे मुहित प्रोग्राम बन जाएगा और मैं उनका जिक्र करता चला जाऊंगा और वो जिक्र ख़त्म नहीं होगा। बस मैं इतना बताता चला जाऊं कि यहाँ पे वो शख्स भी इस वक्त दफन है जो दावेदार था दुनिया में कि मैं मौत से मुबर्रा हूँ। तो आज मैं बता दूं, कुल्ली नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने इस मौत का मज़ा तो चखना है। मेरी वालदा ग्रामी कहा करती थी कि अच्छे लोगों को छीनती है मौत, कितनी मर्दम शनास होती है। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं कब्रिस्तान उनको चुन लेता है और अपने पास ले जाता है। इसी कब्रों की देखभाल, इसी कब्रों को टेक केयर करना, इसको लुक आफ्टर करना, ये एक गोरकन की जिम्मेदारी होती है। दादा परदादा ज़माने से चलते गोरकन जोन से यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, अपने वालिद के साथ भी, अपने दादा परदादा के वाक़यात भी सुने हैं, कदीमी कब्रों को भी जानते हैं, कब्रों की रुवेदात भी जानते हैं। और एक बात से मैं आपको बाखबर करता चला जाऊं, यहाँ पे अक्सर एक जुमला बोला जाता है कि तुम्हारी दास्तान तक हमारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी कब्रें भी आपको दिखाऊंगा कि अब सिर्फ कतबे रह गए हैं और वो कब्रें मुख्तसर हो के बिल्कुल कुछ इंचों पर मुहिद रह गई हैं। और कई ऐसी कब्रें भी दिखाऊंगा जिनका नामो निशान ही मिट चुका हुआ है। जब हम मट्टी के अंदर मट्टी हो जाते हैं तो ये वो मट्टी है दोस्तों जहाँ पे लोहा भी गल जाता है। मैंने पहले भी एक कब्रिस्तान को विज़िट किया और वहाँ पे कुछ शॉट्स दिए, लेकिन मुझे तलाश जोन सी थी वो मोहम्मद यूसुफ साहब की थी। हाजी आदमी हैं, बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं। इनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें और इनकी हकीकत पर मबनी बातें दिल को एक दफ़े लर्जा के रख देती हैं। मैं दूसरे टेलीविजन की तरह सिर्फ वाक़यात ही ना सुनूंगा, मैं असल हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाऊँगा और मंजर आम पर लाऊँगा। आइए मेरे साथ।
आज हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद हाजी यूसुफ साहब। जिंदा लोगों की हाई साहब खिदमत करना बड़ी मुश्किल है। आप ज़िंदगी में रहते हुए मौत के इंतहाई करीब रहते हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वजह ये है कि ये शहर खामोशा हैं। ठीक है। इससे बढ़कर ये कुछ नहीं है। ना ये बुराई है यहाँ, ना बुराई वाली बातें हैं, ना किसी को ऊंच नीच है। सब एक जैसे सोए हुए हैं। कोई कहीं भी किसी शक्ल में भी है, कुछ सौदागर है, जैसे अभी आपने कहा कि मालो दर का मालिक है, लेकिन यहाँ एक बराबर है। कोई किसी की यहाँ पहचान नहीं है। एक ही सफ में खड़े, एक ही सब पे खड़े हुए हैं। ये सब मिटे हैं तेरे नाम से, हमें क्या गर्ज है निशान से। यही इनकी ज़िंदगी है। इसमें बैठना, इसमें खामोश ज़िंदगी गुजारना सबसे बेहतर और अफजल जिक्र यही है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है यहाँ। ज़िंदगी में मौत के इतना करीब रहना और मरे हुए लोगों के दरमियान में रहना और उनके बच्चों की बेहिसी को कभी देखना, कभी उनको रोते कुरलाते हुए देखना। कब्रिस्तान की ज़िंदगी एक अपनी ही ज़िंदगी है नाज़रीन। और ये वो शख्स है जिसने इस ज़िंदगी को इतना करीब से देखा है कि शायद हमने ज़िंदगी में रहते हुए ज़िंदगी को इतना करीब से ना देखा हो। भाई साहब कितना अरसा हो गया और अपने दादा परदादा सबका जिक्र ज़रा करके बताएं हमें। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मेरे वालिद साहब का नाम था अलाबख्श साहब। वालिद साहब के वालिद साहब का नाम था पीरान दिता। पीरान दिता के वालिद साहब था पीर शाह साहब। पीर शाह के वालिद साहब का नाम था हज़रत बाबा निज़ाम शाह मज़ूब लाहौरी। वाह, इसका मतलब कि एक मुकम्मल शजरा है आपका जो यहाँ पे खिदमत गुजारों में। जी हाँ जी। ये 1842 की बात है। हमारे बाबा जान यहाँ आए थे। उन्होंने ये ज़मीन अल्लाह के नाम से ली, वक़फ़ की और इसको आज तक अपने नाम से मंसूब किया। ये हज़रत बाबा निज़ाम शाह का ब्लॉक है जो चला आ रहा है। आज भी इसी का नाम चलता है। तकरीबन कितनी ज़मीन होगी? ये तकरीबन तो 25 मरबे ज़मीन है ना, लहदा लोगों की अल्लाह ने के नाम पर छोड़ी हुई है, जो ये चल रही है, इस्तेमाल हो रही है और सोए हुए हैं सब के सब लोग। तो इसका मतलब कि एक एक कब्रों में अगर आज ये कहा जाए कि 70 मुर्दे हैं, ये बात हकीकत है, तो ये गलत ना हो? नहीं, सच तो यही है, लेकिन सुनने वाले इस बात को नहीं ये तस्लीम करते ना। लेकिन बात तो जितनी भी की जाए ये कम है। 70 की तो बात बनी हुई है ना, लेकिन इससे भी बढ़कर कह सकते हैं, वो भी मंजूर है। वो भी मंजूर है। हाँ। एक ही कब्र में यानी कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों से भी बढ़कर है। सैकड़ों से भी बढ़कर एक ही कब्र में जोन से हैं वो दफन है, मौजूद हैं। ये जो अकड़े फिरते हैं दुनिया में, ये मालो ज़र में जो उनसे नशे में चूर हैं, जो लड़कियों को अपनी बाहों में लेके घूमते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं, जिसको किसी की फ़िक्र ही नहीं। कहते हैं ना कि अपनी अगले जहान की तैयारी इसी दुनिया में करते हैं, लेकिन उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब कि ये जगह का उनको खौफ और उसका बलबला उनके ऊपर तारी नहीं है। नहीं होगा तो ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना। अच्छा। अगर ये सोचा जाए कि यहाँ तो बड़े बड़े वो क्या कहते, वो ही बात सामने आ जाती है ना, मिटे हैं नामियों के नाम कैसे कैसे, बड़े बड़े ये सोए हुए हैं। तो अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी का बेटा खड़ा नहीं है, किसी की बेटी नहीं खड़ी, कोई किसी की बीवी नहीं खड़ी, किसी के नाम की जायदाद, किसी शक्ल में किसी जायदाद का नाम नहीं आता कि ये लुहारी का मालिक जो रंग महल का मालिक जो चरण का मालिक। लेकिन ये है शहर खामोशा। हाँ, एक से एक खामोश है, एक से एक खामोश है। और यहाँ पे अजीब सा सन्नाटा है। सन्नाटा इसीलिए है ना कि ये माम यानी है। हाँ, इसने अपनी गोद में सब कुछ समेट लिया है। जो बकाया है उसे भी समेट लेगी, फिर भी ये खामोश है। इतना माम यानी कहा जाता है कि माँ अपनी गोद में बच्चों को संभाल लेती है ना, ऐसे ये संभाल लेती है। आपने ज़िंदगी में ये नहीं देखा होगा कि कब्रिस्तान मियानी साहब में कोई भी जनाजा आया है उसे जगह नहीं मिली, ये नामुमकिन है। ये ज़रूर है कि जहाँ वो ख्वाहिश कर रहा है वहाँ नहीं मिली, उसके 4 कदम इधर होगी, सज्जे होगी, खब्बे होगी, सारा वाले पासे पाँव वाले पैसे, लेकिन रिया मियानी साहब दे विच वो वापस उरा जनाजा नहीं गया। बाकी कोई गल नहीं रही, वापस कोई वापस जाने वाली कोई गल नहीं गई। आ गया उसी मिट्टी वो इसी मिट्टी का हो गया, इथों नहीं हो गया और कुछ चीज़ रहेगा।
सदा नहीं सद मतलब कि हर बंदे की मिट्टी हर जगह ते लिखी पई। हाँ जी, जैसे खाना किसी का लिखिया पिया या किसी की रोज़ी कितने लिखी ही है ना, वो उत्थे चला जाएगा। इसी तरीके नाल मिट्टी और वसूल की जी है वो यही है तो इत्थे ही रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਪੁਰਨੂਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੇ, ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਫਾਨ ਨੇ, ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਸਟ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, सब के सब ਦੀ ਭਵਾਨੀ ਖਤਮ। ਉਸ ਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਿਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, लेकिन नहीं लगी, पुट्ठे ही नहीं सुते, पुट्ठे सुते ही नहीं। तो आज मामदीन एक बहुत बड़े पहलवान का नाम तारीखी हैं जी। तो वो सुते पे उन्होंने कवर सामने साढ़े इत्थे ही गई है, समझ आ गई कि नहीं। तो उन्होंने पूछा गया कि पहलवान जी, उन्हें कि हुण तो मैं मक्खी नहीं उड़ा सकता, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं रहा, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं रहा समझे कि नहीं। वो जी नहीं रहे थे, असीं तुसीं भाजी की गए कुछ भी नहीं। ये मौत का मजा हर एक ने चखना है। ये जो अपने औकात से, अपनी हैसियत से बाहर निकले हुए हैं, अपने खुले गिरेबानों के साथ घूमते हैं और अपनी बदमाशियों, और कई लोग तो वर्दियों के अंदर अपनी बदमाशी करते हैं, वो सब ने यहाँ पे आना है, उनको कीड़ों मकोड़ों ने खा जाना है। मामदीन साहब की कब्र में भी पता नहीं कितने लोग मुतफिन हुए होंगे, सैकड़ों। इस तरह आपकी कब्र में कितने लोगों ने मुतफिन होना है और आपने किसकी कब्र में मुतफिन होना है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। कोई वाक़या हमें अपने अब्बा जी के वक्त का सुनाए जो उन्होंने आपको सुनाया हो, और दिल दहरा देने वाले कुछ वाक़यात हम चाहते हैं आपकी ज़ुबानी सुनना। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो कि पर्दा नशी हैं, आज करते हैं, आज पर्दा खोल दें। पर्दा इसीलिए है कि वालिद साहब फरमाते थे कि एक औरत को दफन किया रात के 1-1:30 बजे के करीब। अच्छा जी, ठीक है, उस वक्त ज़माना था, आज से 60 साल की पहले की बात है। वो उस वक्त ज़माना बगल कब्र का था। बगल का मकसद था कि लहद वाले, सामी वाली लहद वाली लहंदे पासे, और ऐसे जाना, वो तो कमरा बन जाता जिसे लहद वाली कहते हैं, अब भी कहते हैं लहंदे वाली, जिसे गुरूब अब नहीं बनती क्योंकि ज़मीन की कुव्वत ख़त्म हो गई है, इसकी ताकत नहीं है, अब गिर जाती है। इसीलिए आज सीधा ब्लॉक का सिलसिला चल रहा है, ठीक है कि नहीं, रस्म और रिवाज इसी में आ गया है। उस बगल की कब्र में जब उस 110 साल की औरत थी, अल्लाह को प्यारी हुई, माँ जी उसका नाम था, तो उसे दफन जब किया गया ना, तो जिस वर्कल ने हमारे ने आदमी ने काम कर रहे थे, उसके सलूके पाए जाते थे उस वक्त दौर के। कमीज़ की जगह पर उसके सलूके का मैना होता था कि हर एक चीज़ उसकी छुप जाती थी, तो 5-6 उसकी जेबें होती थी, तो महफूज, उसमें से उसके पैसे थे ठीपे। उस वो दौर का ज़माना था ना ठीपियां का, तो समझो कि नहीं, सिक्के का ज़माना सी। तो वो दफन करते जिस बगल दे माँ जी थले उतारिया, तो और एक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਲੂਕੇ चो पैसे गिर के वो कवर दे अंडरग्राउंड गिर गए। पैसे और मेहनत जी की कताई सारे दिन की लहद वाले चो गिर गई। उन्हें और 4 घड़े ला के तो मिट्टी का पोचा ला के तो मिट्टी बंद करके दुआ करा के फाते खानी करके किराना वो साइल चले गए। वो जिसले अपने औजार रख के तो चरपाई ते बैठ के तो सारे दिन की मेहनत गिनन लगा कि मेरी मेहनत इन्नी गई सी, मेरे पैसे कितने ने, मेरे पैसे कितने ने। ओ हो मेरे पैसे तो उस कवर च डिग पे जी मैं उन्हें दफन करके आया। तो यह तो यार मुश्किल हो गई मेरे वास्ते, हैं जी। उन्हें मजदूरी नहीं की जिन्हें मेरे पैसे उस डिग पे ने। वो वापस गया औजार लैके, उन्हें सेंटर के कवर हल्का जहा खोद के तो एक सेंटर वाला कड़ा जरा ना बादशाह कढ़ के रख ले। तो जिस थले ध्यान मारते हैं तो देखे कि माँ जी बैठे ने, कुरान जी उन्होंने अगे पे और लाइट बलती पी है, नाल 2 सेब पे ने।
अच्छा समझाएगी कि नहीं। तो माँ जी कहते ने कि बेटा तू बड़ी मेहनत की है, ए तेरे पैसे मेरे हाथ फड़े ही नहीं, ए अपने पैसे वसूल कर लै, तो ए मेरी मैं मैनू हुणे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह चो सेब आया खाण नूं, ते ए एक सेब तू खा ला, एक मैं खा लेना, तो मेरा घड़ा उसी तरीके नाल बंद कर दे, तो उस तरह ही गारा ला के मिट्टी पा के और सारी तुरबत मेरी सही कर दे, और किसी ने शो नहीं करनी, किसी ने मेरी कबर आन के दिखानी नहीं कि मैं कीता। ठीक है बेटे मेरे नाल वादा कर। और नाल वादा किया गया। वो हुण सेब लैके किने अपनी चरपाई ते बैठ के पैसे सीधे करके सलूके च पा के बैठ गया। तो उन्होंने कहना है कि अगर सुबह मैं सेब खाता तो सारे पूछेंगे कि रात 2 बजे के करीब कौन शख्स आया जिहड़ा सेब तैनूं दे गया सुते पे हैं, तो लिया सानूं भी दे असीं भी खाइए, तो रात खोलना पै जाएगा। तो वो तो मां जी कहते सन कि मेरा रात तो मेरी कवर ही नहीं किसी नाल करनी, तो एक इस तो बेहतर है कि इनू हुणे ही मैं खा ला। वो जिसले खान लगा खाते खाते तो वह सारा जिसम सेब की शक्ल च तब्दील हो गया उसी तरह। वो देखते देखते रहा वो खुशबू, वो सुबह के टाइम जिस वक्त वो ख्याल च आते कि माँ जी मेरे नाल बोलते थे, तो इस तरह मांस पटना तो खाना तो सेब, हत्या कि वो 7वें दिन करे दुनिया तो फिर फानी हो गया। क्यों कि वो बर्दाश्त जी और खुशबू सी, वो जो चेहरा से देखा गया और वो हिम्मत ज़्यादा सी, लेकिन वो पर्दे च चला गया। नाज़रीन देखें, इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को इतने मंजूर व मकबूल हैं कि उनकी लहद, उनकी कब्र इतनी रोशन है कि जब वो उसके अंदर उतरते हैं तो कुरान पाक उनके सामने होता है, बाकायदा लाइट लगी होती है और उनको के फल आते हैं। वही जन्नत का फल जब किसी दूसरे आदमी ने, इसी दुनिया के आदमी ने खाया तो इसका कनेक्शन उस जहान के साथ हो गया। यानी कि इस जहान के लोगों का उस जहान के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जब उसने खाया तो बिल्कुल उस जहान जैसा हो गया। जब उस जहान जैसा हो गया तो इस जहान में वो नहीं था रह सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ही अपने आप को 7 दिन के बाद वो चला गया, नोच नोच के खाता रहा उसी सेब की तरह। और इसका मतलब है कि यहाँ का इंसान वहाँ का नहीं हो सकता और वहाँ का इंसान यहाँ का नहीं हो सकता। वहाँ का होने के लिए बहुत कदावर होना पड़ता है और यहाँ का होने के लिए हमें अपनी पस्तियों को छुपाना पड़ता है। और अगर वहाँ पे हमने जाना है तो यहाँ रह के अपने मन को दफन करना पड़ता है। आमीन आमीन। ऐसा कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे वाक़या जो आपने कभी किसी को न पहले बताए हों? आज मेरी हाई साहब आपसे दरख्वास्त है, मैं आपसे दिली तौर पे मोहब्बत भी करता हूँ और यहाँ पे आके मुझे एक दिली तौर पे तस्कीन भी हुई है कि ये मिट्टी जोन सी है, ये माँ है, ये माँ म्यानी है। अगर हम चले जाएंगे तो हम इस माँ की गोद में जाएंगे, हम किसी बेगानी जगह में नहीं जाएंगे, ये हमें संभालेगी। हाँ मलकन जिन्हें कुल्लो नफ्स जायक़तुल मौत, मौत का जायका है, इंसान मरता नहीं। समझो कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने फरमाया ना कि जब माँ के जिस्म में थे तो दुनिया में आए, जब दुनिया की माँ दुनिया में रहना शुरू किया फिर कब्र की बगल में गए, जब कब्र की बगल में गए तो फिर आसमान पे गए तो फिर भी उधर भी इंसान था। ठीक है कि नहीं। ये रूह है, ये इसे रूह को जिंदा है, ये इंतकाल होता है, ज़ैका होता है, ये ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ज़ैका है, इसकी मौत इंसान की नहीं है। हाँ यानी कि आपकी रूह का ट्रांसफर होता है एक जहां से, लेकिन ये जिंदा है। ये जितने भी यहाँ सोए हुए हैं जो हमें देख रहे हैं सब के सब जिंदा हैं, ये हमें देख रहे हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं और काबिल तारीफ बात हो गई तो खामोश है, वरना ये हमें पकड़ लेंगे। इनकी कुव्वत, इनका इरादा, इनकी हर चीज़ ताकत इतनी हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। ये लोग सब देख रहे हैं, समझो कि नहीं, ये झांकते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये शहीद है। गाजी इल्मुद्दीन वर्गी यहाँ सोए हुए हैं हमारे पास, हजरत तारबंदगी साहब सोए हुए हैं, इतने नाम हैं, इतने नाम ले हैं कि जो सुबह से शाम हो जाए पंजाबी इतों इन्ने क ना ही ने कि सुनते गिनदियां दिन तो दिन दा रात पै जाएगी ना, ये खामोश नहीं रहेंगे। इन्नी मखलूक कायनात दी इत्थे सुती है, समझो कि नहीं। अनगिनत लोग सुते न और है शहर खामोश है, मां म्यानी है और एरी गोद च रहने वास्ते हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये किसी वक्त भी बुलाएगी चंद मिनटों वास्ते और बगल च ले लेगी, फिर अपने अंदर समा जाएगी, अपने अंदर समा जाएगी, मुड़ के एरी जिन्नी भी पहचान सारे कीड़े मकोड़े हशरात सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ खुद देखिया निकलदे नेवले और सारा कुछ और खा जांदे ने। ना 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 ਇਹ भी गलत लफ्ज़ ਹੈਗਾ नहीं, जो मुर्दिਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मुर्दिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ हो ਜਾਂਦਾ, है गलत है। इंसान रूहानियत दे विच जिसले देखे ये बड़ा नूर है और काबिल तारीफ आदमी है। ये हर आदमी ने नाल चौथा पंजवां आदमी बख्शिया रूह है, जिहड़ा ओहदा ये साथी बन जाता है। उस निस्बत दे नाल
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਕਲੋ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀਆਂ ਢਾਂਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਰਿਆ। और बहुत सारी गल्लां बहुत सारे मामले अपनी पिछोकड़ वाले अपनी हयाती दे झात मार के दसो। बहुत सारिया कबरां तुसीं खोदियां, बहुत सारी कबरां दे विच मुर्दियां नूं उतारिया, लोकां दे मौत होए दे बंदियां नूं उतारिया। कोई दो चार इस तरह के वाकया अज पर्दे खोल दिओ, अज पर्दे खोल दो। हाँ इस तरह है कि एक दफ़ा साढ़े कोल कबर पक्की बनन दे वास्ते आई ते बेटे ने अपने सोहरे नूं उस चीज़ के उत्ते मुकर्रर किया कि जाके मेरा टाइम नहीं हैगा तो तुसी मेरे बाप भी हो तो मेरे बाप की कबर जाके ना तुसी बनवा दो, पक्की करा दो, पैसे मेरे को लै जाओ। वो बेचारा आ गया साढ़े कोल, उन्हें कि यार देख मैं धी दिती इन्हां दे घर च ते मेरी तुहाडी मिन्नत है कि कबर जी बने ना वो हार्ड बने, अच्छी बने, वो ता मुद्दत बने, ये चलती रहे, किसी पास डोले ना, कोई ये ना आन के कहे कि यार देखो जी फल शिकवा करे कि जी लो जी मैं सौरे नूं कह कबर टुट गई, जवाई भाई है कबर टुट गई, विंगी हो गई, छत विंगी हो गई, यह गिला मेरे को नहीं हुंदा, तुसीं रुपए ते दोवां ने उत्ते ले लो तो काम कर दे। असीं कहा ठीक है जी चलो चलने हैं। जिसले असीं उधार लैके उस काम दे गए तो देखा कि वह कबर घिरी ना कच्ची बेस की बनी थी तो असीं उहदी मिट्टी उतार के देखे तो उहदी स्लैपां ने 4 स्लैपां पी गई सन। वो स्लैपां जिसले वो खेड़ के देखा कि वो गए तो मिट्टी घिरी ना सारी रेत वाली है, वो काबिल तारीफ नहीं गई जेरे उत्ते हार्ड किस्म की दीवार बने या वो उसार रखा जाए। तो उदों असीं सलाह की कि भाई ये रहा हो सकता है चारे स्लैपां असीं चुक देने आ, चुक के जिथे तुहाडे अजीज सुता पिया ना उहदे कोलों चुक के कहने नहीं असीं चुकने पहली इट उत्थों लाने 4 फुट गहराई दे विच ते इहनूं चुकदे उत्ते आन के असीं गोल डाट पावांगे जिहदे इहदी बुनियाद ही कमरा बन जाएगा, नाल इहदी बुनियाद बन जाएगी, नाल इहदे पैर पक्के हो जाएंगे तो उम्र नीठी दी चीज़ बन जाएगी। वो कहना जी मैनूं कोई इतराज़ नहीं, तुसीं जिस तरह कर सकदे हो करो, मैनूं कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं बैठा हां तुहाडे कोल आ। असीं कहा ठीक है जी। और एक स्लैब चुकी, दूसरी चुकी, तीसरी चुकी, चौथी चुके उधर तो उन्होंने हवा वास्ते छड़ दिता गया कि अंदरों जिन्नी कोई जमाशुदा गैस वगैरह है वो निकल जाए। 15-20 मिनट बाद मैं थले उतर के जिसले देखा तो वो बट सब नूं 7 साल हो गए सन वसालत पाया दुनिया तो वो बिल्कुल सही सलामत इस तरह के आई गए सन कि जिमें कोई 15-20 मिनट होए ने या घंटा होया इस दुनिया के इनू आया, लेकिन उत्थे जिथे सुता है उत्थे उन्होंने 7 साल गुजर गए ने, उत्थे सुते आए हैं। जिसले देखा तो चेहरा और खूबसूरत अखां रुइयां खुलियां, वो हसे पे इस तरह कि जिमें हुणे शेप करा के आदमी आया तो वो लेटे आए। तो उन्होंने पूछा मैं क्या भट्ट साहब तुसीं कुड़म हो तो ये तो इस तरह भी कि जिवें कोई घंटा हो गया तो सोचा पर तुसीं कहंदे इनू 7 साल हो गए ने। वो कहना मियाँ मैं 7 साल हो गए ने इनू दफन हुए, इनू ए मेरे को रिकॉर्ड है, एरा नाम है, एरी बल्दियत है, एरी उम्र है, तो सही 16 ने देखे सन। हर चीज़ और बिल्कुल इस तरह से जिवें 1 घंटे का मेहमान है, समझे कि नहीं, वो फौरन कपड़े पाए हर चीज़ इस तरह यही सी जिवें शेप करा के बैठा है, तो शेप करा के और हस रहा मुस्कुरा रहा, अखां उहदियां खुलियां ने, अखां खुलियां उहदियां देख के खूबसूरती नाल दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता कि जिबो गरीब खेल है। लेकिन जो मुर्दियां कोलों तो डर लगता, मुर्दे फड़ लैंदे ने, मुर्दे दी हड्डियां इस तरह हुंदियां ने और दंद कड्डे हुंदे ने और ये तो हसदा पे ते इंज जिवें साडे तरह दा आदमी सुता पे। तो एक देखा गया कि ऐसी चीज़ जिहड़े ना इस इमाम मियानी दे कब्रस्तान दे विच अक्सरीयत ज़्यादा है। अगर असं 100 बंदे की तकमीना लाइया 100 बंदा इस मियानी साहब जो सुता है ये तो 98% ऐसे जी ने, 1-2 बेचारे होंगे मात्र जे मेरे वर्गे होंगे लेकिन वो ना होए वर्गे ने। ये तो बड़ा भन है ना कि तुसी किसी नूं भी बुरा कह ही नहीं दे। इस वास्ते इत्थे ऐसी दुनिया च टीपू ट्रकां वाला सी, इसी दुनिया दे विच बिल्ला ट्रकां वाला सी, वो भी दुनिया दे विच मौजूद नहीं ने। उन्हां लोकां ने बड़े तूफान चुक रखे सन, उन्हां लोकां ने बड़ी दुनिया दे नाल वैर पाए, दुश्मनियां चलियां, एक दूसरे के कतल किए। कतल तो पूरी इंसानियत का कतल है। मैं होर भी बहुत सारे बदमाशों का नाम लिया, बड़े बड़े पुलिस अफसर इस तरह के जिन्होंने नवीद सईद ते पता नहीं केड़े केड़े जेड़े मारे भी गए, उन्होंने कई लोग मार छड़े, जायज़ नाजायज़ मार छड़े, कई अनु चमेल डाकू आए और सारे तो ये भी दफन ने लोग तो दुनिया के ठीक नहीं सन।
नहीं ये तो खैर उन्होंने अपनी कारकरदगी का कई हिस्सा जरूर है, लेकिन जी बख्शिश है ना जरिया एक लिमिट हो सकता है, कोई महीना 2 महीने की सजा हो तो उन्होंने अल्लाह ताला अपनी बख्शिश। जिन्हें 100 बच्चियां का रेप कर दिता, जिन्हें 100 बच्चा मार छड़िया, कोई लोग नहीं इत्थे हो सकते ਜਿਹੜੇ लोग मुसलमान इस शक्ल के या इस कैटेगरी के लोग होंगे ने ना उस माम म्यानी च नहीं आते, वो लोग इत्थे नहीं सुन सकते, उन्होंने इत्थे दफन नहीं कीते कब्रस्तान जेल दे विच जिन्हां लोकां नूं फांसी दित्ती जांदी वो भी ते मां म्याणी उन्हां नूं वो शहादत की शक्ल दे विच आ जांदे ने ना, फांसी जिन्हां नूं दित्ती जांदी, हाँ शहादत हो जाने, शहीद होंदे ने। इस तरह करके इन्हां दा सिलसिला है। अल्लाह पाक का हुक्म है कि जिहड़े नेकोकार होते हैं ना वो जन्नतुल बकी में रहेंगे। अगर कोई जन्नतुल बकी में कोई दफन हो भी गया ना उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी दफा। ये भी होता है, हो सकता है ऐसा आदमी इतने दफन हो गया है लेकिन अल्लाह पाक अमानत हो गया तो चुके किसी और चला गया। तो भी बहुत सारी कबरां चुकी होंदियां ने, अमानत भटदे ने, लेकिन और कुछ नहीं, और बाडी डेड बाडी उत्थे पई होंदी है, और कोई किसी किस्म का 19-20 का फर्क नहीं होंदा। जैसा दफन होंदा उस तरह कढ़ के उन्होंने दोबारा डब्बे च बंद किया जाता है, वो गड्डी च रख के लै जांदे। साहब तुसीं मैनूं ये दसो कि जिस शख्स नूं 20 साल बाद उहदी अमानत उत्थों कड्ढी गई है, नहीं इन्ना टाइम नहीं दिता जाना, सिर्फ 3 महीने होंदा है। 3 महीने बाद की हालत होंदी है? हालत नहीं है, बिल्कुल सही होंदे ने, बिल्कुल सही मुर्दा 9 तंदुरुस्त होंदे, बिल्कुल कोई शक शुबे की गल नहीं गी, ना कोई रख रखाई उस तरह ही उस तरह भी निकलिया उस तरह ही होंदी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शनहार है, वो बख्श दे अपनी रहमत ने ना। जिहड़ा लफज बार बार बोले जा रहे ना मां म्यानी दा, जिहड़ा मां म्यानी ना ये मां म्यानी दा किरे सिफत ही है, हार अपनी गोद च ले लेना, अच्छे बुरे दा इहदे च कोई तलक नहीं गा, ये मां ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम माँ जैसा तुम्हें प्यार मैं देता हूँ 70 माँ जैसा प्यार मैं देता हूँ। तो अल्लाह प्यार एडा बड़ा करने वाला है तो आंदे सानू घबराना नहीं चाहिए, नहीं घबराना, आना चाहिए। आन के देखो तुसी ए मखलूक कायनात सुत्ती पई, वो सारे खामोश ने, ए दोवें भरा से बोलने पे असी बाकी तमाम देखो खामोश पुदे ने, साढ़े को तो ढेर बेहतर ने है, ढेर बेहतर कोई गुनाह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं, ऐसी इबादत च मसरूफ है कि अल्लाह इन्होंने देख रहा है, अल्लाह नु देख रहे हैं, समझे कि अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह कोई ऐसा ही कोर वाकया जिहड़ा तुहाडी जिंदगी तुहानू हैरान कर गया होवे? नहीं इस तो बात होर की हो सकता, बुजुर्ग ने दीन ही दीन इत्थे सुते ने एक तो एक बाद के वे, क्योंकि दादा जी तो बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी, हाँ जी हज़रत बाबा निज़ाम शाह खूब आदमी सन, बहुत सारी उन्होंने करामातां हैगियां ने अपनी जिंदगी दे विच उन्होंने कीते। राजा रसीक सिंह दे ज़माने दे विच आप याते जिंदगी सन, उन्होंने वर्दियां सीते ने हत्थ नाल सिलाई करके, उन्होंने पैसे दे नाल अपना इत्थे बच्चे शहरों फड़ के लियाते सन, जिन्होंने बिस्मिल्लाह दा विरद करांदे सन, नाश्ता आप बना के दिंदे सन, बड़ी सारियां उन्होंने इत्थे किताबां कोई लोकां लई मैसेज है इस तरह दा जेड़ा दिल ये कहीदा कि किसी का दिल ना दखाओ, ठीक है कि नहीं, भुखे नूं खाना खुआ दो, सब तो वड्डी करी ने खेल ही गए, इस तो वध कुछ नहीं है। कोशिश करो कि कोई भुखा गरीब भरा सोए ना, कि जरा खबरां देखियां पहला आदमी जिसले सोया जाना सी ना उस वक्त और गहराई जी सी ना 8-9 फुट ही गई सी, फिर वो आस्ता आस्ता बदलती गई, 5 फुट आ गई, फिर 4 फुट आ गई, अज का जो दौर है वो 2.5 फुट का है। बस हूँ 2.5 फुट के उत्ते इंसान दफन होंदा पिया, तो वो जो 6-7 फुट के जो सुता है वो कोल ही नहीं गए, तो वो सूरत हाल ही नहीं देखी, तो उन्होंने बेचारे की देखी कि उस हालत च है, लेकिन और तो उत्ते लगे आ रहे अज 2.5 फुट के उत्ते हर आदमी सौंदा पे। इसी हमने बहुत सी बातों को जो सा हाजी साहब ने भी और मैंने भी पर्दे में ही रखा, लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि आखिरकार हमारा मरकज़ जो सा है वो ये कब्रिस्तान है, इसी शहर खामोशा में हमने आना है। इसके बारे में सोच के हम स्ट्रेस में ना आया करें, इसके बारे में सोच के हम एंजाइटेड ना हुआ करें, इसके बारे में सोच के हम खौफ ज़दा ना हुआ करें, इससे मोहब्बत करें इस मिट्टी से, और दुनिया में रह के जो मिट्टी के बने हुए इंसान हैं उनसे इतनी दिल फरेब किस्म की मोहब्बत करें कि अपनी जेब से निकाल के 2 नोट हैं तो एक उनको दे दें, 2 नवाले हैं तो एक नवाला उनको खिला दें, 2 कपड़े हैं तो एक कपड़ा उनको पहना दें, 2 घर हैं तो एक घर किसी और फैमिली को रहने के लिए दे दें, 4 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियां लोगों में तकसीम कर दें। कोई आखिरी कोई एक मैसेज जो आपके दिल में रह गया हो, फिर वाइंड अप की तरफ जाए।
जो भी आपने बातें की यही बेहतर है, क्योंकि यही एक तैयारी है ना, यही प्यारी बातें हैं। अल्लाह को तैयारी है, अल्लाह को साथ देने के लिए आपके लिए है, वो तो कर्जा है जो आपने उतारना है। क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले यही पूछना, जो दिया गया तो उसको अदा करके आए हो कि नहीं आए। तो उसको दुनिया में अदा कर दिया जाए तो बेहतर है। खाली आता है, खाली हाथ चले जाने हैं, रोंदे आए हैं रोंदे वापस जाना दुनिया के निज़ाम में नहीं है। दुनिया पूछा जाएगा, वलियों ने भी और पैगंबरों ने भी यही पूछा लोगों से। किसी ने पूछा कि ये शख्स गुजर गया है, इसकी क्या कैफियत होगी वहाँ पे उस जहान में। उन्होंने कहा दुनिया में उसका कैसा चाल चलन था, वो लोगों के साथ कैसे मिलता था, उसका व्यापार कैसा था, दुनिया से बिहेवियर कैसा था। उन्होंने कहा जी कि वो बड़ा ही सख्त था। उन्होंने कहा अगर सख्त था तो वहाँ भी उसके साथ सख्ती हो रही है, सख्ती हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही खूबसूरत हस्ती के साथ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, किसी ऐसे तूफ़ान के साथ जो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ कोहराम मचाता हो और यहाँ पर आकर खामोश हो जाता हो। उसका जिक्र लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।